नाज़रीन कराम, मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी 27वीं की शब जिस तरह से हुकूमत के जो वफ्द के साथ जो मामलात हुए, अब रात गए उस मामले में एक इंतहाई ख़तरनाक मोड़ आ चुका है। और मस्जिद नबवी से जो वीडियोस की भरमार है, उस मामले पर मोहम्मद बिन सलमान का डंडा चल गया है और बाल नोचने और नारे लगाने वालों के लिए रात गए कुछ बड़े सख्त तरीन सजाओं के अहकामात इस वक्त जारी हो चुके हैं, जिनकी तस्दीक आलमी मीडिया ने भी कर दी है। जबकि इस पूरे मामले में बहुत से लोगों की मुनाफकत भी यहाँ हुई है, बहुत से लोगों का रवैया और बहुत से नाम नेहाद जो अलमबरदार बनते हैं इखलाकियात के, वो भी बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके सामने एक एक करके सबूतों के साथ मैंने रखनी है, ताकि पूरा मामला आपके सामने वाजे हो जाए कि कौन कहाँ पर खड़ा है। अब एक चीज़ तो बड़ी वाजे है कि जो जिंदा कौमें होती हैं और जो वेल इन्फॉर्म्ड कौमें होती हैं, वो अपनी करप्ट अशराफिया को फूलों के हार नहीं पहनाती, वो उन पर छित्तरों की बारिश ही करती हैं। और यही दुनिया की हर जागती कौम का दस्तूर होता है। लेकिन इस सारे के सारे मामले में कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत ही मुकद्दस जगह है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमते दो जहां रहमतुल लिल आलमीन उनके दर पर जब आप गए हों, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। और सूरह हुजरात की आयत नंबर 2 का तर्जुमा मैं आपके सामने रख देता हूं कि ए अहले ईमान, अपनी आवाज़ें पैगंबर की आवाज़ से ऊंची ना करो, और जिस तरह आपस में एक दूसरे से जोर से बोलते हो उस तरह उनके रूबरू जोर से ना बोला करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएं और तुमको खबर भी ना हो। अब एक जानिब तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, वहीं दूसरी जानिब जो मामलात जो रुख इख्तियार कर रहे हैं वो बड़ा ही अजीबो गरीब है। क्योंकि वहाँ पर जिस तरह के मामलात हुए, ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल बनी है, उसके अंदर कुछ पीटीआई के रहनुमाओं ने कोई बहुत ज़्यादा अच्छा किरदार अदा नहीं किया। दो तीन चीज़ें इस वक्त समझनी बड़ा ज़रूरी हैं। क्या हमें एहतजाज का हक है? बिल्कुल है। क्या हम अपनी आवाज़ जो है वो उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। लेकिन जाहिर बात है कि कुछ मकामात का तकद्दुस होता है। मैं तो ये समझता हूँ कि जिन मकामात पर यह सब हुआ, वहाँ पर तो आम आदमी के शायद लफ्ज़ भी ना निकले, और वहाँ से तो उस दर पर तो और उस दरगाह पर तो आंसुओं से दरूद पढ़े जाते हैं, और उसमें तो आंसू और पलकें दरूद पढ़ रहे होते हैं। तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें जो हुई हैं, और जाहिर बात है इसमें एक बड़ी फाइन लाइन थी जो नारेबाजी है उसमें और बाल नोचने में। बाल नोचना या फिर पकड़कर फिजिकल अटैक जो होता है वो करना, वो बिल्कुल पूरा केस बदल कर रख देता है। और यही वजह है कि रात गए डंडा भी चला है। अब इस सारे मामले पर कहा जा रहा है कि पीटीआई ने उकसाया है, पीटीआई के रहनुमाओं ने इसमें बड़ा शर्मनाक किरदार अदा किया है। ये सारे का सारा तबका मलामतिया, ये सारे के सारे सहाफ़ी इस वक्त मैदान में आ चुके हैं। क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत है। लेकिन इसमें बहुत से लोगों की मुनाफकत भी यहाँ हुई है, और उसे भी बड़ी तसल्ली से हमने एक्सपोज करना है। पहले शेख रशीद साहब की जिस स्टेटमेंट का जिक्र हो रहा है वो स्टेटमेंट आप सुन लें। वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। कल इनके साथ हरम में जी आपने ये सुना, कहा जा रहा है कि ये पहले से धमकी दी गई है, पहले से सब कुछ कहा गया। मरियम औरंगजेब साहिबा भी वहां पर थी और उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने बड़ी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दी, और उन्होंने जो अपर हैंड है इखलाकियात के मैदान में वो रखने की ये कोशिश की है। कोशिश क्यों मैं कह रहा हूं, इनका असल चेहरा क्या है वो मैं आपके सामने बड़ा वाजे कर दूंगा। इसमें मैं ये समझता हूं कि पीटीआई के रहनुमाओं को बड़ा मोहतात होना पड़ना है, क्योंकि उनमें और नून लीग में भी बहुत फर्क है। शीरी मजारी साहब ने ट्वीट किया, आप देख सकते हैं कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट ऑफ क्रिमिनल्स ब्रॉट इन बाय यूएस regime change conspiracies met with chants of thieves in Medina Sharif. Wherever they will go, Pakistanis will shame this band of crooks. Any remorse within the dark shadows now? कि क्या जो इस वक्त डार्क शेडोज में छुपे हुए किरदार हैं, क्या वो नहीं ये देख रहे हैं कि लोग इनके साथ क्या कर रहे हैं? अब इस मामले पर बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं, और होनी भी चाहिए। शीरी मजारी साहब ने ये किरदार अदा किया। इस सब में शहबाज गिल साहब ने अच्छा किरदार भी अदा किया। उन्होंने कहा कि काश ऐसा ना होता, एहतजाज भी इखलाकी दायरा कार में रहते हुए होना चाहिए। कुछ वीडियोज में देखा कि लोगों ने मारने की कोशिश की, इसको किसी सूरत सपोर्ट नहीं किया जा सकता। आपका गुस्सा बजा है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, मुकद्दस जगह का तकद्दुस और इखलाकी दायरों का ख्याल जरूर रखें। अब ये बात बड़ी मुनासिब इन्होंने की। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस सारे मामले पर जो इंस्टिगेट कर रहे थे उनकी मजम्मत की। लेकिन जब इमरान खान साहब गए, और इमरान खान साहब जब वहां पर गए, इन्हें तो पूरी की पूरी आवाम पड़ गई। वहां पर कोई एक आध आदमी था, उसने खान साहब के हवाले से नारे लगाना शुरू कर दिए, और इमरान खान के हवाले से सदका चोर और ज़कात चोर के 2-3 लोग थे। यहां पर तो पूरी आवाम की एक मेजॉरिटी थी। और खैर इस पर भी बात करते हैं कि ये मुख्तदर हल्कों के लिए क्यों इतना अलार्मिंग है। लेकिन उस वक्त जब ये वीडियो सामने आई तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा उन्होंने क्या रद्द अमल दिया, और उस वक्त ये हलाल था और अब ये हराम हो चुका है। उस वक्त इस सारी चीज की मैं ये समझता हूं दोनों इकदामात की हम मजम्मत करेंगे। अगर देखें, एक चीज है, हमने सेलेक्टिव, ये ऐसे मामलात हैं, ये हमारे दिल के बड़े करीब मकामात हैं। हमने सेलेक्टिव नहीं कहना कि खान के खिलाफ नारा लगा तो गलत और इनके हक में नारा लगा या फलाने के खिलाफ लगा तो सही, ऐसा नहीं होना। लेकिन मरियम नवाज का आप देखें, झूठे और बहतानबाज को क्या कुछ सुनना पड़ रहा है, और अभी तो आगाज है, यानी कि ये तो अभी बिगिनिंग है, दिस इज द स्टार्ट। इसके साथ एक और उन्होंने 31 मई 2019 को ट्वीट किया, कदलो इंसाफ फकत हश्र पे मौकूफ नहीं,
जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। दूसरों को चोर चोर कहने वाले को इंशाल्लाह मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। यही निजाम कुदरत है, अल्लाह मेरी तौबा। लेकिन आप किसी लिफाफा ब्रिगेड के साफी को उस वक्त मरियम बीबी के इस मामले पर मजम्मत करते हुए नहीं देखेंगे। इनकी ट्वीटें निकाल लें, अगर इनमें से किसी ने किया है तो वो बता दे और मैं उसके पास जाके उसके पांव को हाथ लगा के माफी मांग लूंगा। लेकिन ये अब कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि आपको हक और सच पे होने का मतलब ये है कि आप इस चीज को भी कंडेम करें। शीरी मज़ारी साहब की स्टेटमेंट जो है वो ठीक नहीं थी, शहबाज गिल साहब ने बेहतर स्टेटमेंट दी। आप सबको एक छड़ी से नहीं हाँक सकते कि जी ये पार्टी ये है, ये फलाना है। अब इस सारे के सारे मामले में जो डंडा चला है उससे पहले मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं और एक वीडियो क्लिप है कि वहां पर मौजूद एनी शाहिद ने दरअसल देखा क्या और फिर जो सजाएं हैं, जाहिर बात है बहुत सख्त तरीन सजाओं की बात हुई है और इस तरह की सजाएं जो कि शायद पूरी जिंदगी उन लोगों को अफेक्ट करें। सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से कंफर्मेशन आ रही हैं, अल जजीरा भी कंफर्म कर रहा है। लेकिन पहले आप जरा ये वीडियो क्लिप सुन लें कि एनी शाहिद ने एग्जैक्टली देखा क्या। आज जो इंसिडेंट हुआ पॉलिटिशियंस के साथ, पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिशियंस आए हुए थे मस्जिद हरम और उनके ऊपर जो है चोर चोर के नारे लगाए गए। तो बहुत सारे लोग इस बात पे कंफ्यूज हैं कि वो मस्जिद के अंदर हुआ है या कहाँ हुआ है। वो मस्जिद के अंदर नहीं हुआ, ये जगह है जहाँ वो हुआ है। दिस इज द होल प्लेस। तो इधर ये सारी मार्केट्स हैं और मस्जिद वहाँ है, वो है मस्जिद। तो ये इतनी बड़ी बीच की जो जगह है, ये यहाँ पर लोग चप्पल पहन के चलते हैं। देखिए आप, मैंने भी चप्पल पहनी है, यहाँ लोग चप्पल पहन के चलते हैं, आप देखते होंगे। यहाँ पे शटल्स भी आती हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ भी पार्क होती हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी ऐसे ही घूम रहे होते हैं। यहाँ लोग बैठे हुए हैं, चहलकदमी भी कर रहे हैं, कुछ सो रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ खाने खा रहे हैं। और ये जो है वो देखिए वो मस्जिद है, मैं दोबारा बता रहा हूँ वो मस्जिद है और ये इस तरफ ये मार्केट्स हैं। तो ये बीच की जो जगह है, यहाँ पे ये सारा मामला हुआ है। ये मस्जिद के अंदर की जगह नहीं है, ये कंपाउंड है जो कनेक्टिंग एरिया है बिटवीन द मॉस्क एंड द मार्केट्स। तो किसी ने मस्जिद का तकद्दुस पामाल नहीं किया है। जब वो पॉलिटिशियंस अंदर गए हैं नमाज पढ़ने के लिए तो किसी ने हूट नहीं किया, किसी ने उस पर कुछ नहीं बोला। यहाँ से बस उनकी शटल जब जा रही थी तब लोगों ने हूट किया था, शाउट किया था, जो भी नाम उनको कहे। ये यहाँ की बात है। तो प्लीज जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं, मुझे बैश कर रहे हैं कि मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा भाई। मस्जिद के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है। ये आप देखें शटल भी खड़ी हुई है, ये देख रहे हैं आप, वो खड़ी हुई शटल, सही है ना। तो ये मस्जिद के अंदर का एरिया नहीं है। मस्जिद के अंदर जो है पाँव में चप्पल पहन के जाना अलाउड नहीं है। मस्जिद के अंदर शटल ले जाना अलाउड नहीं है। मस्जिद के अंदर इस तरह चहलकदमी करना अलाउड नहीं है। मस्जिद के अंदर मेल फीमेल साथ बैठना अलाउड नहीं है। जबकि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मेल्स और फीमेल्स सब चाहते हैं बिकॉज इट्स अ वॉकिंग एरिया बिटवीन द मस्जिद। अब इस सारे मामले में रात गए एक्शन हुआ है और मेरी इत्तलात के मुताबिक 150 अफराद की गिरफ्तारी की इत्तलात है मदीना मुनव्वरा से। और इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी अलार्मिंग खबरें इस वक्त मौसूल हो रही हैं और रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं और जो तकद्दुस है उसकी पामाली की वजह से। क्योंकि देखें, नारे इससे पहले भी लगते हैं, पॉजिटिव नारे भी लीडर्स के लिए लगते हैं, नेगेटिव नारे भी लगते हैं। और इससे पहले भी ऐसा होता आया है कि पॉजिटिवली भी लोग इस्तकबाल करते हैं। इमरान खान का मेजॉरिटी जो हमने देखा उसमें पॉजिटिव इस्तकबाल कर रहे होते थे। बड़े खुशगवार मूड में लोग जो है वो बड़े खुशगवार मूड में इमरान खान की तारीफ कर रहे होते थे हरम पाक में। लेकिन जाहिर बात है एक फाइन लाइन होती है, जो तकद्दुस को पामाल करना या वायलेंस की तरफ चीजें लेकर जाना, उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। लेकिन एक्शन बहुत सख्त लिया जा रहा है। आप ये खबर देख सकते हैं कि सऊदी अरब ने मस्जिद नबी का तकद्दुस पामाल करने और नारेबाजी करने वालों को 60,000 रियाल जुर्माना, 5 साल कैद और ताहयात पाबंदी का फैसला किया है। वीडियोज के जरिए नारे लगाने वालों की शनाख्त का अमल शुरू कर दिया गया है। अब ये एक बहुत बड़ा फाइन है और मेरी ये दरखास्त भी होगी सऊदी हुकूमत से भी कि इसमें बेशतर मजदूर तबका, जाहिर बात है, और जो दर्द रखने वाला जो वहां पर काम करते हैं वो भी जाते हैं इस तरह से, क्योंकि बाबरकत से आते हैं। तो ये देखना इन्हें पड़ेगा। इस सब में अल जजीरा टीवी ने भी कंफर्म किया, आप ये देख सकते हैं। अल जजीरा टीवी के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने मस्जिद नबी का तकद्दुस पामाल करने और नारेबाजी करने वालों को 60,000 रियाल जुर्माना, 5 साल कैद और ताहयात पाबंदी का फैसला कर लिया है। तो इस हवाले से अल जजीरा टीवी जो है, जो कि अरब वर्ल्ड के अंदर एक बड़ा अहम टीवी चैनल है, उसने भी इस हवाले से अपनी कंफर्मेशन दी है। देखिए नाज़रीन इकराम, मैं ये बात लगातार कह रहा हूं कि इस चीज को हमें देखना होगा, इस मामले को हमें बिल्कुल न्यूट्रल अंदाज से देखना होगा। और ऑब्वियसली जिस तरह मैंने आगाज किया कि ऐसे लोग जो आपका पैसा चोरी करते हैं, उन्हें कोई फूलों के हार नहीं पहनाने होते, उनका यही अंजाम होता है। ऑब्वियसली आपको जगह का तकद्दुस जरूर देखना होगा और ये एक फाइन लाइन है। इसका ये मतलब नहीं, जाहिर बात है, आप लंदन में देख लें, वहां पर एक कॉफी पीने नहीं जा सकते, इतना ज्यादा पैसा है, एक जगह पर खुलकर ये शॉपिंग नहीं कर सकते। इन्हें पता है वहां पर आवाम ने आकर इनका क्या हशर नशर करना, और ये दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, ये जहां भी चले जाएं, इनका यही हशर नशर होता है। लेकिन यहां पर हमारे मुकद्दस तरीन मकामात, मैं समझता हूं ये वो मकामात हैं जहां पर तो इंसान इन चीजों, और इसमें अब पीटीआई भी मस्बत किरदार अदा करे। मैं मजीद कह रहा हूं कि इसमें टॉप की लीडरशिप भी सामने आए और इसकी मजम्मत करनी चाहिए।